दोस्तों, आज के ज़माने में डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है और भारत का हर 2 में से 1 युवा किसी न किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार है। इस डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति के व्यवहार में अचानक से बदलाव आने लगता है, जिस वजह से लोगों से उसका व्यवहार भी ख़राब होता है और धीरे-धीरे उसका हेल्थ भी ख़राब होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर डिप्रेशन होता क्यों है और कैसे आप डिप्रेशन में जाने से खुद को बचा सकते हो। दोस्तों, ये जानने से पहले कि डिप्रेशन से कैसे बचें, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लोगों में डिप्रेशन आखिर आता क्यों है। तो दोस्तों, लोगों में डिप्रेशन आने की कई वजह हैं, जैसे कि कुछ लोगों को डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा कर्ज लेने की वजह से आता है, कुछ लोगों को जो है फैमिली प्रेशर की वजह से, करियर की टेंशन, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता हो और वो आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाए। युवाओं में डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण प्यार में धोखा खाना भी है। ये मुख्य वजह हैं जिनकी वजह से लोगों में डिप्रेशन आता है। जब भी किसी इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, वो खुद को मैनेज नहीं कर पाता है और डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन की वजह से वह कभी कभी गलत कदम भी उठा लेता है, जैसे कि सुसाइड करना, घर छोड़कर भाग जाना। तो डिप्रेशन के बाद ये सिचुएशन तो आम हो जाती है। चलिए, ये तो बात हो गई कि डिप्रेशन क्यों आता है और इससे नुकसान क्या होता है। अब जानते हैं कि आखिर डिप्रेशन से बचने का सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, सारा खेल हमारे माइंडसेट का ही होता है। जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा माइंड पॉजिटिव चीज़ें सोच ही नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, और जब आपने उस चीज़ में एग्ज़ाम दिया तो फिर रिज़ल्ट जो आया वो आपके मन के मुताबिक नहीं आया। अब ऐसी सिचुएशन में आपका दिमाग पॉजिटिव सोचेगा ही नहीं, आपके मन में निगेटिव थॉट की बाढ़ आ जाएगी। जैसे कि आप सोचोगे, यार मैंने इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की, समय भी दिया, पैसा भी दिया, लेकिन जो है मैं इस चीज़ में सफल नहीं हुआ, इतने पैसे भी बर्बाद हो गए। ऐसी सिचुएशंस आने के बाद आप आगे भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने से डरने लगते हो कि कहीं फिर से मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए। और बाद में आपको फैमिली की तरफ से भी प्रेशर दिया जाने लगता है कि अब हम आपका ख़र्चा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आपको अपना ख़र्चा खुद चलाना पड़ेगा। अब जब फैमिली की तरफ से ऐसी बातें बोली जाने लगती है तो आपका माइंड तरह तरह की निगेटिव बातें सोचने लगता है। लेकिन यही वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको निगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोचना होता है। तो सवाल ये है कि आप ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे सोच सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको फैमिली की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है कि जाओ कमाओ, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सच को एक्सेप्ट करना है कि सही बात है, जितना हमें पढ़ाना लिखाना था हमारे घर वाले पढ़ा लिखा चुके, अब सच में ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है जब उनके ऊपर और भी चीज़ें प्रेशर की वजह बन जाती हैं, जैसे कि बच्चों की शादी करना, बुढ़ापा अच्छे से कैसे कटेगा। इस सिचुएशन में आप ही होते हो जो उनके प्रेशर को कम कर सकते हो। तो हमेशा सच को एक्सेप्ट करना चाहिए और कोई भी डिसीजन फैमिली सिचुएशन के अनुसार लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके किसी दोस्त की फैमिली बहुत अमीर है और उनका लड़का ऐश की ज़िंदगी जी रहा है, तो आप भी अपने पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट करो कि आपकी भी लाइफ स्टाइल उसके जैसे होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपके और आपके फैमिली के लिए और ज़्यादा डिप्रेशन की वजह बनती हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में तो ये सोचने के बजाय कि इससे मेरे को कितना नुकसान हो गया है, आप ये सोचें कि आप कैसे चीज़ों को सही कर सकते हो। और अगर आप इस प्रकार से चीज़ों को सोचते हो तो आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होगे।